कंवारा बाप। बच्चों को पालना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन क्या एक पिता को समझना आसान है? मोती, हाँ, यही नाम रखा था केशव ने अपने बेटे का। मोती बेटा, चोट लग जाएगी। सुनो बेटा, तुम गिर जाओगे। रुको रुको बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं मम्मी के पास जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। सबके मम्मी पापा होते हैं, मेरे क्यों नहीं? क्योंकि मैं हूं ना बेटा। जैसे शैम्पू के साथ कंडीशनर होता है, जैसे पेन के साथ पेंसिल लगी होती है, वैसे ही मैं हूं आपके साथ, पापा के साथ माँ भी। नहीं नहीं, मुझे एक में नहीं, अलग अलग चाहिए। केशव किसी तरह बिन माँ के मोती को संभालता, उसे पढ़ाता लिखाता और उसके साथ खेलता। थोड़े दिनों में मोती बड़ा हो जाता है। पापा, मेरे कॉलेज में सभी कहते हैं कि मैं आपके जैसा नहीं दिखता, ऐसा क्यों? केशव थोड़ा सोचकर कहता है, क्योंकि तुम अपनी माँ पर गए हो। वो तुम्हारी ही तरह थी, गोरी, लंबी, घुघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन पापा, माँ कहाँ है? उनकी कोई फोटो भी तो नहीं है घर में। अरे बोला ना बेटा, हमारी लव मैरिज थी। मम्मी के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उस वक्त मैं कमाता नहीं था। तो अब माँ नहीं तो वो लोग भी नहीं। मोती जब भी माँ के बारे में पूछता, केशव का यही जवाब होता। दिन पर दिन बीतते गए और एक दिन, पापा, मैं फर्स्ट आया। अब तो मैं विदेश से ही पढ़ाई करूँगा, मैंने सोच लिया है। अब, ठीक है बेटा, ये भी कोई बोलने की बात है। कितने पैसे लगेंगे? और हाँ, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पापा, आप तो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बातें कर रहे हैं। हो, तो ये भी बात है। अच्छा बेटा, कब मिलवा रहे हो होने वाली बहू से? पापा, विदेश से डिग्री लेकर आ जाऊं, फिर बस काम शुरू करते हैं। केशव मोती को विदेश भेज देता है, लेकिन खुद उसके बिना काफी अकेला हो जाता है। केशव अब ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया और फोन पर रहता। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मोती वापस आता है और मोती के साथ वो लड़की भी होती है। पापा, ये मालती है। आप विदेश जाने से पहले जिससे मिलना चाहते थे ना, वही है ये। ओहो, जीती रहे बेटी। जल्दी ही अपने घर वालों को बुला लो तो हम शादी की बात फाइनल कर ले। मालती के घर से बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उन्हीं में एक होती है राधा। लंबी, गोरी, बड़ी आंखें और घुंघराले बाल। ओह, तुम कैसी हो? सभी उन्हें देखने लगते हैं। पापा, आप राधा आंटी को जानते हैं? ये मालती की बुआ है। इन्होंने शादी नहीं की। ये किसी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब ये मालती और उन लोगों के साथ रहती है। मालती से बहुत प्यार करती है और इन्होंने मालती के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी है। पापा, मैं जानता हूँ, ये उन लोगों में से है जो हंसकर किसी के लिए भी कुछ भी करने वालों में से है। मोती उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन सभी के जाने के बाद वो केशव से बात करता है। पापा, मैं बच्चा नहीं हूँ। राधा आंटी में वो सारे गुण हैं जो आप माँ के बताया करते थे। उन्हें पहली बार देखकर तो मुझे लगा था कि मैं माँ के साथ हूँ। तो क्या राधा आंटी? अरे नहीं नहीं, उनकी तो शादी ही नहीं हुई है। कैसे होगा वो बेटा? वही मैं सोच रहा था। थैंक गॉड कि ऐसा नहीं है, वरना मैं और मालती कभी एक हो ही नहीं पाते। अरे नहीं नहीं बेटा, भगवान ना करे कि दो प्यार करने वाले एक ना हो। लेकिन बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता था। अरे पापा, आपने तो बिल्कुल मालती की बुआ वाली बात कर दी। अच्छा, क्या कहती है राधा? अब मतलब मालती की बुआ। पापा, वो भी किसी को बहुत मिस करती है, रोती रहती है ज़्यादातर। वो खुश नहीं है ज़िंदगी से, लेकिन जब से हमारे घर से गई है बिल्कुल बदल सी गई है। वो कहती है कि वो अब किसी के बारे में नहीं सोचेंगी, जीना सीखेंगी। केशव कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह, मोती बेटा। क्या बात है पापा, आज सुबह सुबह क्या हुआ? बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ।
मैं मालती की बुआ राधा से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। अरे यार पापा, ये नया नाटक ना रचिए। मैं किसी भी हालत में आपको ये नहीं करने दूंगा। अरे इंसान है या ढक्कन? कैसी भाषा बोल रहे हो मोती? अरे पापा, हुआ क्या है आपको? किसी और के बारे में सोचना है कि नहीं? सिर्फ खुद की ही पड़ी है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए पापा, मालती की बुआ ने भी वहां नाटक किया है कि वो आपसे शादी करेंगी। उन लोगों के घर में बहुत क्लेश हो रहा है। हो सकता है कि मेरी और मालती की शादी भी रुक जाए। पता नहीं आप दोनों को क्या हुआ है। अरे चरित्र नाम की भी चीज होती है। बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं कोई ठरकी या चरित्रहीन नहीं, ना ही मालती की बुआ। अरे हम लोग तो उस वक्त से एक दूसरे के प्यार में थे जब हम प्यार के बारे में जानते भी नहीं थे। दूसरी तरफ मालती भी बुआ को समझाती है। अरे बुआ, आपने एक इंसान से इसलिए शादी नहीं की कि उसका बेटा था। अगर वो आपसे प्यार करते ना तो ना ही शादी किसी और से करते और ना ही उनका बेटा होता। देख मालती, तुझे मुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन उनके बारे में कुछ मत बोल। अरे क्यों ना बोलूं? आपको पता है वो अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। वो हमेशा मोती से उनका जिक्र करते रहते हैं। यही बोलते होंगे कि वो बहुत सुंदर और गुणी थी। लंबी, गोरी, घुघराले बाल और बड़ी आंखें। बोल, सच कहा ना मैंने? हाँ, मोती की माँ ऐसी ही थी। तो आप जानती हैं उनको? राधा कुछ नहीं कहती। वहां से जाने लगती है कि मालती के पिता वहां आ जाते हैं। देखो दीदी, ये लड़का आपकी जिंदगी में फिर से आ गया। अरे शादी करवानी होती तो हम लोग तभी ना करवा देते। अब अगर आपको शादी करनी है तो आप ही कर लो। मालती को अब हम उस घर भेज नहीं सकते। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं केशव से ही शादी करूंगी, चाहे जो हो जाए। बनता रहे वो त्याग का देवता। मैं तो चैन से मरना चाहती हूँ। पापा, बुआ ये क्या कह रही है? कैसा त्याग? सुनो, मोती केशव का नहीं बल्कि उसके बड़े भाई का बेटा है। उसने उसके लिए मुझसे शादी नहीं की कि कहीं उसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। और मेरे भाई यानी तुम्हारे पापा भी इसलिए नहीं माने थे कि वो सोचते थे कि किसी और के बेटे को वो कैसे पाल सकता है। तभी वहां मोती आ जाता है। ये क्या कह रही हैं आंटी? पापा मेरे पापा नहीं है? नहीं, वो तेरे चाचा हैं। उन्होंने मुझसे शादी भी इसलिए नहीं की कि कहीं तुम्हारे पालन पोषण में कोई कमी ना आए। उस वक्त तो मैं विश्वास नहीं दिला पाई, लेकिन अब मैं उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगी। आप क्या आंटी, मैं भी अब आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। ये क्या बोल रहे हो मोती? ऐसा मत बोलो। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। अच्छा, और पापा जो रहे राधा आंटी के बिना, और वो भी सिर्फ मेरे खातिर? राधा आंटी, आज जमाना देखेगा कि कैसे एक बेटा अपने कंवारे बाप की धूमधाम से शादी करेगा। और मालती, तुम शादी में ज़रूर आना। ये बोलकर मोती वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोती के घर की डोरबेल बजती है। सामने मालती खड़ी होती है। माफ करना मोती, मैं स्वार्थी थी। बुआ ने मेरे लिए बड़े त्याग किए। आज मेरा समय है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब मेरी और तुम्हारी शादी हो ना हो, बुआ की शादी होकर रहेगी।